जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी से स्टेनो की वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी का जो विज्ञापन जारी किया गया था वो कल ही जारी कर दिया गया था, यानी 2 सितंबर को जारी किया गया था। और इसका फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो 17 तारीख से स्टार्ट होगी, 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट है आपकी 6 नवंबर। तो 6 नवंबर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्म भरते वक्त कोई गड़बड़ी कर देते हैं तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं और उसकी डेट है 15 नवंबर। तो 15 नवंबर तक आप इस फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो तो उसको सुधार सकते हैं। तो आपकी ये जो वैकेंसी है ये लगभग 7 सालों के बाद आई है, तो इसमें थोड़ा सा पोस्ट और होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत ही कम है। एक प्रकार से देखा जाए तो 277 पोस्ट है और उसमें आपका सामान्य चयन से 233 और विशेष चयन से 44 पोस्ट है वो भरी जाएगी। तो हमको इतने से ही संतोष करना होगा और इसी में अवसर अपने ढूंढने होंगे। तो यूपी के स्टूडेंट्स के लिए तो विशेष सौगात है, क्योंकि ज़्यादातर वही लोग पेट देते हैं और अगर बाहर के स्टूडेंट भी पेट दिए हुए होंगे तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं। तो ये आप प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के आधार पर होगा। तो ये नहीं कि अगर आप 2021 का भरें तो भी भर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। 2022 के फॉर्म के आधार पर ही होगा। आपका जो भी नंबर होगा उसी के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और नीचे आपका आवेदन प्रक्रिया से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं कि कैसे कैसे आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करना है। तो आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 25 रुपये सभी कैंडिडेट्स को भरने होंगे। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और आपका जो सबसे एलिजिबिलिटी वाला चीज़ है, इसमें दिया गया विवरण कि कहाँ से आपकी को कितनी पोस्ट है। तो आप इसको देख सकते हैं। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और उसको देख लीजिए। तो आपकी जो इसमें सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ ये है कि अगर आप एलिजिबल हैं तभी इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, क्योंकि स्टेनो के स्टूडेंट्स अगर बाहर हो गए तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आपने पेट दिया है, आपको स्टेनोग्राफी नहीं आती है, तो इस फॉर्म को फिलअप करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को ही बताएं। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती और वो फॉर्म को फिलअप कर देते हैं और फिर मेरिट बढ़ा देते हैं और उसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि आपके जो सगे संबंधी हैं वो इस फॉर्म को फिलअप ना कर पाएँ जो स्टेनोग्राफी नहीं सीखे हुए हैं। तो आपका इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आप इंटर कंप्लीट किया हो आपने और आपके पास 80 शब्द प्रति मिनट का शॉर्ट हैंड हो और 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टाइपिंग हो और आपका DOECC सोसाइटी द्वारा संचालित CCC यानी CCC जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें हम लोग उत्तीर्ण हों तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर और भी कोई उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम हो या उसके समकक्ष कोई हो तो उसमें आप उत्तीर्ण हों तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वो इसकी ज़रूरी जो है अर्हता है। ठीक है। तो आप लोग जो भी जुलाई में 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं, 40 साल के अंदर हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और जब से स्टार्ट हो फॉर्म भरने के लिए तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। आगे पीछे नहीं कीजिएगा कि आज भर देंगे कल भर देंगे। बाकी अगर आपको कोई भी इसमें सस्पेंस हो, कोई संदेह हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन भी पा सकें और स्टेनो से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो आप पा सकें। धन्यवाद।